तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख चुके थे। एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इसे हमने एक इक्वेशन की तरह, फॉर्मूले की तरह कैसे लिखा? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जहाँ पे s क्या थी? डिस्टेंस थी, t क्या था? टाइम था, और v क्या थी? स्पीड थी। और एक हमने एग्जाम्पल करा था कि एक कार अगर जो है 100 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है 2 आवर्स में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। और ये ज़रूरी नहीं है कि कार की स्पीड सब टाइम 50 किलोमीटर पर आवर ही रहे, कभी ये कार तेज़ भी चल सकती है, कभी स्लो भी चल सकती है। बट इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर करी वो कितनी करी? 100 किलोमीटर। और कितने टाइम में करी? 2 आवर्स में। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड इसकी निकाल लेते हैं। तो ये एवरेज स्पीड है। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो कितना ट्रेवल करता है? 16 मीटर 4 सेकेंड में। एंड अनादर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो दूसरा ऑब्जेक्ट कितना करता है? 16 मीटर को ही 2 सेकेंड में करता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है पहले 16 मीटर क्या है वो 4 सेकेंड में करता है, उसके बाद वो दूसरे 16 मीटर 2 सेकेंड में। तो इसकी हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो पहले तो हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालें। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है कि 16 मीटर प्लस 16 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई? 32 मीटर। तो 16 मीटर फिर 16 मीटर, क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं कि एक कार ने ये बाजार में जा रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस तो जल्दी ट्रेवल कर लेता है, कुछ डिस्टेंस देर में, सेम डिस्टेंस को भी। क्यों? क्योंकि जाम लगा होता है बाजार में या कोई और रीजन होते हैं। अब टाइम कितना लगा? टोटल टाइम तो 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? 4 प्लस 2 6 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई? 32 मीटर। टोटल टाइम टेकन 6 सेकेंड। अब हमने इससे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो s कितनी है? 32, t कितना है हमारा? 6 सेकेंड। तो इससे क्या आएगा हमारा? v। इसे डिवाइड करते हैं, हमारा आएगा 5.33। अब ये किस में थी? ऊपर वाली यूनिट मीटर में, नीचे वाली किस में थी? यहाँ डिवाइड में सेकंड में। सो मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। 5.33 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड हो गई इसकी। तो कुछ टाइम ये इससे स्लो चली है, कुछ टाइम ये इससे फास्ट चली है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन 32 मीटर डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड, 5.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर ऊपर है, सेकेंड नीचे है, सेकेंड ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब हमने स्पीड देख ली। इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने 3 चीजें पढ़ चुके अभी तक। एक तो हमने डिस्टेंस पढ़ी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस में हमेशा पॉजिटिव थी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा पॉजिटिव थी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। इसमें क्या था? एक केवल वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वैल्यू। किसके साथ? यूनिट के साथ। उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब डिस्टेंस के बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो था ही था, प्लस डायरेक्शन भी थी। भाई इधर जा रहा है तो प्लस था, इधर जा रहा है तो माइनस हो गया था। तो इसमें क्या था? मैग्नीट्यूड तो था ही था और डायरेक्शन भी थी। ठीक है, फिर से सुनो। डिस्टेंस में क्या था? केवल मैग्नीट्यूड, यानी एक नंबर और उसकी यूनिट। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? दोनों चीज थी। मैग्नीट्यूड तो था ही था, इतने किलोमीटर, प्लस डायरेक्शन भी थी, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो ऐसी चीजें जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर, SCALAR। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, तो ये क्या होंगी? हमेशा ऐड होंगी, हमेशा ऐड होती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। डिस्टेंस हमेशा ऐड करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें दोनों होती हैं,
जिसमें दोनों होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर, VECTOR, वेक्टर, स्केलर वेक्टर। वेक्टर में दोनों होंगे, तो ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, डिपेंड करेगा डायरेक्शन क्या है। तो स्केलर और वेक्टर। तो अभी हमने जो देखा वो स्पीड थी, स्पीड थी। तो स्पीड में क्या था? स्पीड में भी केवल एक नंबर था, जैसे ये आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये नंबर आ गया हमारा यूनिट के साथ, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड स्केलर होती है। स्पीड क्या होती है हमारी? स्केलर। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अगर आप वापस से याद करो तो डिस्टेंस में भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये क्या हो गई? हमारी स्पीड हो गई। सॉरी, अब जो है, अब हम इसके बाद हमने देखना है कि स्पीड जो होगी जिसमें डायरेक्शन आ जाएगी उसे क्या कहेंगे? स्पीड जिसमें डायरेक्शन आ जाएगी उसे क्या कहेंगे? द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। अगर जो है हम किसी चीज के मोशन को और अच्छी तरीके से बता सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब और अच्छी तरीके से बताना, तो और अच्छी तरीके से बता सकते हैं अगर हम ये बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है स्पीड के साथ साथ। स्पीड तो है ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है ये भी बता दे तो और अच्छा हो जाए। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यानी स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या होती है? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी डायरेक्शन यहां आ गई है। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी? वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी हमारी वेक्टर होगी। वेलोसिटी हो गई वेक्टर। और स्पीड क्या थी हमारी? स्पीड थी स्केलर। ठीक है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या है? इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी कैसी हो सकती है? यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी। इट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। तो देखो स्पीड के केस में क्या था कि जो है केवल स्पीड को घटा बढ़ा दें, यानी पर सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही थी उसे घटा बढ़ा दें तो ये चेंज हो जाती थी स्पीड। लेकिन डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम ऐसे जा रहे हो चाहे ऐसे जा रहे हो, तो स्पीड में डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेलोसिटी में अगर उसकी स्पीड यानी हर सेकेंड ट्रेवल होने वाली डिस्टेंस घटेगी बढ़ेगी तो चेंज हो जाएगा। अगर हम ये ऐसे करके ऐसे जाने लगे, पहले ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जाने लगे, तो स्पीड तो हो सकता है सेम रहे, वो सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, तो डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी बदल जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चेंज हो जाए, कि भाई स्पीड भी चेंज हो गई और डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो वेलोसिटी में क्या है? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। When an object is moving along a straight line at variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसमें? स्ट्रेट लाइन में एट अ वेरिएबल स्पीड। तो जब स्ट्रेट, लेकिन चल वो स्ट्रेट लाइन पे ही रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सीधे चल रहा है, सीधे चल रहा है, तो इसका क्या होगा? अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वेरिएबल का मतलब चेंज होने वाली, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, हर जगह स्पीड चेंज हो रही है। यहाँ पे सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, या यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे करके स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन चल एक ही डायरेक्शन में रहा है। तो उस केस में क्या कहेंगे? हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो उस केस में क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगे?
बराबर, जैसे कि पहले वाले केस में देखा था हमने कि अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल, अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सेम उसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे, दोनों बराबर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही उसकी। अब इसके आगे देखते हैं, इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड, इसे भी उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसे कि एवरेज स्पीड, लेकिन शर्त यह है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और एक ही उससे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी चेंज भी हो रही है अब, लेकिन चेंज कैसा है, चेंज यूनिफॉर्म है, चेंज यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, लेकिन हो क्या रहा है कि ये चेंज कितने से हो रही है, 2, फिर अगले सेकंड फिर 2, फिर अगले सेकंड फिर 2, चेंज तो हो रही है बट चेंज यूनिफॉर्म है। तो देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। उस केस में हम कैसे देंगे, हम उसका मीन लेंगे यानी एवरेज लेंगे इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कि अब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी उस केस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म है, चेंज इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, जो लास्ट में वेलोसिटी और जो शुरू में वेलोसिटी, उन दोनों की क्या डिवाइड कर देंगे, जोड़ के 2 से। तो मैथमेटिकली क्या होगा, वी एवरेज इज इक्वल टू यू क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, डिवाइड बाई 2, ऐसे करके हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। वेयर v एवरेज द एवरेज वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, यूनिट दोनों की क्या है, सेम, मीटर पर सेकेंड।